أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر अलविदा ए माह रमज़ान तेरी अज़मत को सलाम। तू जो आया साथ लाया आसमां से रहमतें तेरे सदक़े जो मिली हर एक नेमत को सलाम। अलविदा ए माह रमज़ान तेरी अज़मत को सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयला नाज और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुहैर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आजकल के हालात हैं कोरोना की वबा में सब पूरी दुनिया घिरी हुई है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा अपना ख्याल रखिए, अपनी जिस हद तक हो सकता है अपनी इस कोरोना की वबा से महफूज रहें, सैनिटाइज़र में रखें, अपने आप को मास्क लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सबको बहुत सारे काम हैं जो एक साथ करने होते हैं, जैसा कि जॉब्स हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, घर की ख़वातीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं घर में, उनको साथ साथ उन्होंने रोज़े भी रखने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम आप एक साथ यूँ लेके चल सकते हैं कि जब आपकी सेहत अच्छी होगी। क्यों ज़ेहब? मेरा भी कहना यही था कि आज आपको पता है कि कोविड जो था, जिसे कोरोना कहा जाता है, इससे बहुत तहफ़्फ़ुज़ में रहना है और तहफ़्फ़ुज़ में रहना है, लेकिन ये भी तहफ़्फ़ुज़ रखना है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। बिल्कुल, कि अगर आपके साथ कोई हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो फिर ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से आप हाथ मिलाएं, लेकिन दिल ना किसी का तोड़े। ये कोरोना वायरस से छोटी सी बीमारी है, चली जाएगी। ये प्यार इखलाक मोहब्बत से जाएगी। इसमें आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है और मास्क इस्तेमाल करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ हैं, वो इस्तेमाल करना है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ए सबा जा जों के कुछ मदीने से हवा के ला, ए सबा जा जों के कुछ मदीने से हवा के ला, शायद के हजूर हमसे खफा हैं उन्हें मना कर ला। वाह वाह। और यूं ही दर बदर फिरता ना रहे गदाए इल्म, ये खैरात दरवाज़ा अली अलैहिस्सलाम से जा कर ला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और बातिल में बट रही है उम्मत यूं रसूल की, बातिल में बट रही है उम्मत यूं रसूल की, कुछ मंजर हुसैन से करबला के ला। जी, हम चलते हैं अपने नाज़रीन। आज आपको हम बताना चाहते हैं हमारे पास बहुत ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत सा नात का मौजूद है जो आज आपको अपनी प्यारी सी खूबसूरत आवाज़ में एक नात सुनाएगा। रमज़ान का महीना है, आपको पता है इस रमज़ान में तो जितनी नेकियां हो सके उतनी ही करें, क्योंकि इस महीने में शैतान बांधा होता है। और इसके बाद हमारे पास बहुत ही प्यारे बड़े खूबसूरत से कवाल मौजूद हैं। अज़मत दाद अमजदाद पाकिस्तान के माया नाज़ फनकार। हमारे पास जो इस वक्त नात खामा मौजूद है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, शाहजमान उनका नाम है और बहुत सुर में पढ़ते हैं, तो हम इनसे नात सुनेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहजमान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि रमज़ान के महीने में आप रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? जी, रख भी रहे और नहीं भी रख रहे। ये तो 50-50 हो गया ना, रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या एक जवाब?
पिछली दफ़ा माशाल्लाह मैंने सारे रखे थे, अच्छा। इस दफ़ा थोड़ा सा गैप इसलिए पड़ गया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। चले जी, इस रमज़ान मुबारक के महीने का सदका आपकी तबीयत क्या आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो फिर पूछें। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 15 है। 15? 15 15 15 है। साल। तो कब से आपने ये नात का सिलसिला शुरू किया हुआ है? ये नात का सिलसिला, दरअसल मैं सिंगिंग भी करता हूँ, अच्छा। स्नात वहाँ भी और नात भी पढ़ लेता हूँ, तो इस वजह से मैं बचपन से ही मुझे ये शौक था। मैं आपको बताता हूँ, नात इंसान कब पढ़ता है जब आले नबी का करम आप बिल्कुल, पर बिल्कुल। हैवी हो जाता है ना, फिर इंसान नात पढ़ता है। और लेकिन- आका तेरे दरूद का कैसा असर है मुझ पे, आका तेरे दरूद का कैसा असर है मुझ पे, क्या भेजूं बात है। तुझ पे और खुद समझ जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आज आप हमें कौन सी नात सुनाने वाले हैं जो जी, आज मैं आपको ये वो वाली नात सुनाऊंगा जो मेरे पापा की कंपोजिंग है। वाह और वाह माशाल्लाह, बहुत यानी कि अच्छी- आपके पापा कंपोज भी करते हैं। जी जी, मेरे पापा जाते थे उसका राहत फ़तेह अली खान के साथ, साइड सिंगर थे वो। तो वाह वाह। थोड़े दिन हो हाँ, सर, गए राहत फ़तेह वो बीमार थे, उनकी वफात हो गई। अब मैं सिंगिंग करता हूँ। चलें जी, अल्लाह आपके आपके जगह वालिद अता को जन्नत फरमाए। वाला से आला मुकाम अता करे और आपकी जो नात की आवाज़ है वो जन्नत तक पहुँचे और उन तक फरिश्ते कहें कि आपका बेटा नीचे नात पढ़ रहा है, तो आप ही ये तो करें। गम से भी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों आ पड़े तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी आ पड़े तेरे माशाल्लाह। कदमों में ये सुन कर हम भी, जो तेरे कदमों में गिरते हैं सवर जाते हैं, गम सभी राहतों अपनी आगोश में लेता है जब उनका करम, अपनी आगोश में सुभान अल्लाह। लेता है जब उनका करम, खोटे सी के सड़े बाजार में चल जाते हैं, हम सभी राहतों कोई देखे तो जरा की दुहाई देकर, कोई देखे तो जरा की दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं,
सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है। हालात बदल जाते हैं हम सभी राहतों। वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। कोई देखे जरा तो उनकी दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में बहुत ही प्यारा कलाम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत पढ़ा है आपने, इतनी खूबसूरत। सबसे पहले जो आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इस वक्त तो जब फरिश्ते उनको कहेंगे कि आपके बेटे ने आपके लिए तोहफा भेजा तो वो बहुत खुश होंगे। और इतना प्यारा पढ़ा है कि अगर आप एक इशारा और पढ़ देते तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आ लेते। ऐसा लग रहा था कि मदीने के सामने खड़े हैं, कि आंखें बंद की है और सामने मदीना है, कि किसी ठंडी हवा ने हमें छू लिया। ऐसा लगा, ऐसा फील होगा। इतनी प्यारी आवाज़ माशाल्लाह। प्यारी आवाज़। और आपके बारे में क्या कहना, ऐसी अच्छी नात पढ़ी है। चलिए शाहजहान से हम दो इशार लाजमी सुनेंगे। अच्छा, उससे पहले एक सवाल जो मेरा पीछे भी रह गया था और अच्छा, आप इन्होंने जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल पूछिए। शायद मैंने ये पूछा था आपसे कि ये सिलसिला आपने कितनी एज में शुरू किया था, क्योंकि 15 साल फिर हाँ, बड़ा- 15 साल तो आपकी एज है, इम्पोर्टेंट सवाल। तो बहुत अभी भी इनके बच्चे ही हैं, देखने में तो बच्चे ही लग रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो जाहिर लेकिन सी आवाज़ बात में बड़े हैं ना, आवाज़ हाँ, में आवाज़ में बड़े हैं, जाहिर सी बात है। जी ये बात यूँ है कि हम्म, जब मैं पैदा हुआ था तो 5 साल मेरी एज हो गई थी, तो मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं, वाह। बस पापा को सुन सुन के मैं गाने लग गया। और मेरे पापा और मेरे ताया जान और मेरे बड़े मुझे ये कहते थे कि ये गॉड गिफ्टेड है। माशाल्लाह। मैं ऑडियंस को एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर बच्चा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। बिल्कुल। उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मगफिरत की दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, इसका सदका जितने भी मुसलमान दुनिया में नहीं रहे उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने रहमत का वसीला सबको माफ़ कर दे। खुशबू है दुआ। वाह 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 जी, मैं ये मेरी बहुत ही पसंदीदा नातों में से एक नात है। खुशबू है दुआलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया ना गा जहां में, तुझ सा कोई आया है ना गा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की
दर पे बदामान दरीदा किस मुँह से बयां किस से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। बहुत ही प्यारी आवाज़, बड़ी लज्जत, और आपके आवाज़ में एक जादू सा छुपा है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मशहूर कवाल भी कवाल है, अमजद दाद, असमत दाद भी है, उनसे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी 2-4 कलाम सुनेंगे। और शाहजमान आपने सुन लिया है तो इसे प्लीज़, इस बच्चे को इस दुनिया में इनका बाप नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने इस बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना कि इसका दुनिया में बाप नहीं है। अच्छा जी, एक छोटा सा वाक़या, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने कॉलों की तरफ। अपने जो पाकिस्तान के मायने कवाल हमारे पास मौजूद है उनकी तरफ चलेंगे। एक मुझे बड़ा प्यारा सा एक वो क्या कहते हैं उसे, किस्सा या कहानी जो भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समझ लें कि एक अबू जहल के दौर में एक तिजारत करता था, जो नई नई तिजारत शुरू की थी उसने। ये उन लोगों के लिए है जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन हुकूक कोई नहीं पूरा करते। ये उनके लिए एक छोटी सी बात करूँगा, उसके बाद फिर हम अपने पाकिस्तान के मायने जो कवाल हमारे पास मौजूद है उनकी तरफ हम चलेंगे। एक तिजारत करता था, लेकिन नई नई तिजारत शुरू की थी, उसे पता नहीं था कि मक्का में सबसे ज़्यादा जोरावर और कौन कौन से सरदार कैसे कैसे रहते, उसे नहीं पता था। वो अपनी बकरियाँ, ऊँट जो भी लाता था तिजारत के लिए, वो मदीने में लाया करता था, मक्का में लाया करता था। एक बार क्या हुआ कि उसका जो पाला था वो अबू जहल से पड़ गया। आपके उसके पास बहुत ही प्यारा बड़ा खूबसूरत ऊँट था जो अबू जहल ने खरीद लिया, और अबू जहल ने कह दिया कि कुछ दिन बाद तो ऐसे ऐसे करके ये जगह पे अपना घर समझा दिया कि इस जगह पे आके अपने पैसे वसूल कर लेना। अब उसने सोचा कि मेरे पास इसके अलावा चारा भी कोई नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। पैगाम उन लोगों के लिए जो इखलाक भूल चुके हैं। हुआ ये कि उस शख्स के पास ना रहने के लिए जगह थी, ना कुछ खाने के लिए नहीं था, लेकिन वो उसने फिर भी अपना ऊँट सेल कर दिया और मक्का की गलियों में भटकता रहा, मक्का की गलियों में भटकता रहा। और फिर कुछ दिन बाद अबू जहल के दरवाजे पर गया और कहा कि आपने मुझे कहा था कि मुझसे आगे पैसे ले लेना, तो मैं आपसे अपने पैसे लेने आया हूँ जो आपने मुझसे ऊँट खरीदा था। अबू जहल ने 2 दिन 3 दिन ऐसे ही उसे टालता रहा। एक दिन अबू जहल के जो अंदर शैतान था वो बाहर आ गया। उसने कहा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, जा जो जिससे दिल करता है मुझे डरा ले, मैंने तुम्हें 1 रुपया नहीं देना, जा चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मारूंगा। अब वो तिजारती दूसरे शहर से आया था, वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि इससे लड़ झगड़ के अपने पैसे वसूल कर लूँ। लेकिन वो जैसे ही मदीने की तरफ गया कि कुछ वहाँ के जो सरदार थे वो गुजर रहे थे, जैसे कि शीबा, अबू सफियान और बहुत सारे ऐसे थे। तो उन्होंने कहा कि तू परेशान क्यों है। तो तिजारती ने कहा कि मेरा ऊँट एक सरदार ने ले लिया, वो पैसे नहीं दे रहा। तो वो सारे आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हमें बताओ वो कौन है जो तेरे पैसे नहीं दे रहा, हम लेके देते हैं। जब उसने नाम लिया कि अबू जहल ने, तो सब पीछे हट गए। उसने कहा कि अबू जहल तो इस मक्का का सबसे ताकतवर आदमी है, ताकतवर सरदार है, हम तो उसके पैसे नहीं, तुम्हारे पैसे हम तो नहीं उससे लेके देते। हाँ ऐसा कर, मदीने के अंदर एक अपने आप को नबी कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे अपनी मुसीबत बयां कर, शायद कि वो हल कर दे। वो तिजारती कहता है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा और फिर खुद हंसने लगे, इस बात का मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। वो मदीने के अंदर गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपका रुख दूसरी तरफ था। जैसे ही वो तिजारती मदीने के अंदर आकर बैठा तो आपने अपना रुख उसकी तरफ कर लिया। अब रुख जब उसकी तरफ हुआ तो आपने फरमाया कि लगता है भूखे हो और परदेसी हो। वो तिजारती कहता है कि बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिछड़ी माँ मुझे मिल गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान लगते हो और परदेसी हो, भूखे हो। आप उसका हाथ पकड़ा अपने घर ले गए, आपने अपनी खजूरें अपने हाथ मुबारक से खजूरें खिलाई, दूध का प्याला पेश किया, खिलाया पिलाया और यहाँ तक कि देख के फरमाने लगे कि घबराना नहीं, तू जैसे चाहेगा तेरा काम हो जाएगा। सुबह उसका हाथ पकड़कर अबू जहल के घर गए। एक ही बात कही वहाँ फरमाने मुस्तफा ने, ना जाने कौन सी ताकत थी इस जुमले में, न जाने कौन सी ताकत थी इस जुमले में कि आपने कहा कि लोगों का हक छीन कर तू सरदार बनता है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ जल्दी से इसके पैसे ला के इसे दे।
तो वो अबू जहल की टांगें कांपने लगी। जब टांग कांपने लगी तो बोला, जी सरकार मैं अभी पैसे ला कर देता हूँ। जब पैसे दिए तो वो तजारती खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। तो पूछने लगा कि आपने मुझे पैसे वापस दिए हैं, आपका नाम क्या है? और आपने फरमाया कि तेरा काम हो गया, अब तू जा, तुम्हें मेरे नाम से क्या है? जब वो तजारती शहर में आया था तो एक शख्स ने कह रखा था कि तो माज़अल्लाह यहाँ एक जादूगर रहता है जिसका जादू सब पे चल जाता है। अब वो तजारती अपने घर जाने लगा तो वही शख्स मिला। उसने कहा, तू इस जादूगर के हाथ कैसे लग गया? तो माज़अल्लाह। उसने कहा, इनका नाम तो मोहम्मद है। और वो शख्स कहने लगा कि इनका नाम मोहम्मद है और तौबा माज़अल्लाह ये जादूगर है। तो उस तिजारती ने उसका हाथ चपटा, हाथ चपट के कहने लगा कि तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तू नादान है। मैंने दुनिया देखी है लेकिन ऐसा शख्स नहीं देखा। सुभान अल्लाह। वो फिर आपके पीछे गया, आपके दस्ते मुबारक पे कलमा पड़ा और बैत की और फिर ऐसे ही इखलाक से मुसलमान किया। किसी पे ज़ेर ज़बर नहीं की, रोज़ा भी रखे, नमाज भी पढ़े, सब कुछ करे लेकिन इंसानियत अव्वल रखें। जी हम चलते हैं अपने जो पाकिस्तान के मायनाज़ फनकार हैं उनकी तरफ चलते हैं, कॉल की तरफ। तो पूछते हैं उनसे कुछ बातचीत और उनसे दो चार काम। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के मायनाज़ फ़नकार हमारे साथ हैं इस वक्त। इनसे कुछ अच्छा सा कलाम सुनते हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने से हो। तो चलते हैं इनकी तरफ और उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा कलाम आज यहाँ सुनाएंगे और ये कलाम किसका है, किसका लिखा हुआ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए चलते हैं हम अज़मत की तरफ। आप आज हमें कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? मैं आपको नाज शरीफ सुनाने वाला हूँ और ये नाज शरीफ लिखी हुई है साजिद साहब की। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे वो शायर हैं और उनका ये लिखा हुआ कलाम है जो मैं आपको सुनाऊंगा। वाह, बड़ी बात है। सुनाए जी प्लीज़।
शरीक भी इसमें शरीक होता है। ओ तेरे करम ने नवाजा, तेरे करम ने नवाजा, तेरे करम ने नवाजा, तेरे करम ने नवाजा। ख्याल से पहले तेरे करम ने नवाजा। ख्याल से पहले तेरे
कैसे हुआ तेरे कमाल से हर एक कमाल हुआ तेरा कमाल था हर एक तेरा कमाल था हर एक कमाल से ना बेवजू ना बेवजू कभी की उनसे इल्तिजा साजिद ना बेवजू कभी की उनसे इल्तिजा कभी की उनसे इल्तिजा साजिद रवां थे अश्क मेरे रवां थे अश्क मेरे अर्ज़ हाल से पहले रवां थे अश्क मेरे अर्ज़ हाल से पहले तेरे घर मेरा वासा आयाल से माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बरी है झोलियाँ सबकी सवाल से पहले। बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। अज़मा साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपका शौक़ था और आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? असल में हमारा ये ख़ानदानी पुश्त दर पुश्त ये हमारा काम है और हमारी माशाल्लाह 14 पुश्तें हो गई हैं कवाली से। हमारे खून में कवाली है क्योंकि हमारे जो मेरे उस्ताद हैं और मेरे वो ताया भी हैं, आप सब लोग ने जानते भी हैं, जिनका बहुत मशहूर व मरूफ कलाम है बुला नचने दा की सवाब हो गया, जो गजार राजी होया राजी रब हो गया, हीर रांझा। उन्हीं की वजह से लोग हमें प्रमोट करते हैं, हमें बुलाते हैं। तो हमारा ख़ानदानी काम ही यही है कवाली, और शुरू से हम यही करते आए। नहीं, एक तो हो गया ना कि ख़ानदानी आपका काम है, एक बजाते खुद एक शौक़ रखना। शौक़ तो बचपन से ही था, बड़ों को देख देख के शौक़ पैदा बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बड़ों को देख देख के, अपने वाला साहब को, अपने ताया जी को, बड़े ताया जी को, वो अक्सर जब हम छोटे थे उनके साथ चले जाना, कभी कभी ज़िद करके उन्होंने रोकना, अभी पढ़ो। वैसे जाते जाते पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा उनको भी टाइम देते रहे, बाहर खेल कूद को भी, तो फिर इस काम में तकरीबन कितना अर्सा हुआ है आपको? हमको तकरीबन मुझको 25-26 साल हो गए। वाह। वो आपकी आवाज़ में नज़र आ रहे हैं 25-26 साल। अच्छा, मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका सिलसिला कार क्या है, कौन से सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सिलसिला हमारा है जो है भाई चिश्ती साबरी हैं माशाल्लाह। और हमारा जो बुज़ुर्गों से सिलसिला है, जो हम जिनको मानते हैं, हर बंदे का कोई ना कोई पीर बिल्कुल मुर्शिद होता है। मुर्शिद होता है। हमारे पीर मुर्शिद है बाबा जोत अली शाह, वाह। और आगे उनकी जो औलाद है, आल औलाद है, हम उन्हीं के दस्ते बैत हैं। इनका इंडिया में भी दरबार है? जी जी बिल्कुल, इंडिया में है, शेरपुर में। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। बड़ा सिलसिला है इनका। अच्छा, आपने ये कहा कि मुझे 25 साल हो गए। वैसे ये बात पूछनी तो नहीं चाहिए ना लड़कियों से ना मर्दों से, आपकी एज कितनी है अभी? मेरी माशाल्लाह एज है कोई इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से सही से बताइए। 45 साल है। 42। मैं आपको बताता हूँ ना, 25-26 साल कई लोगों को नहीं हुई, उनके भाई भी साथ हैं, अमजदाद, जिन्होंने मिल के काम किया। जरा मेरे कैमरामैन उनके भाई को भी जरा फोकस कीजिएगा। ये 25-26 साल अब डिवाइड कर लें, 13-13 साल हो गए इनके, और फिर 2-2 साल जो ये साथ आए इनके भी हो गए। तो अच्छा, 25 साल उनको हो? हाँ जी। अच्छा, ऐसे 25 साल 42 से 25 निकाले तो कितने साल बाकी बचते हैं? 42 से 23 साल, कितने- 23 साल ये मैं आपको बता रहा हूँ, कितने साल बहुत की बेहतर एज में है जब भाई। आपने शुरू कर लिया था? तकरीबन 12-13 साल की उम्र में। बहुत, फिर तो बहुत छोटी उम्र में आपने ये शुरू कर लिया था। अच्छा, मैं तो स्कूल में भी जब मैं एक दफ़ा मैं 4थी क्लास में फेल हो गया था, तो मेरे उस्ताद थे मास्टर सिद्दीक साहब,
अल्लाह पाक अगर वो हैं तो उनको ज़िंदगी दे, अगर नहीं है तो उनको अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। बिल्कुल जी। मैं रोने लग गया, मैं कहा उस्ताद जी मैं तो फेल हो गया हूँ। तो मुझे कह रहे फेल हो गया, फिर क्या हुआ, आपको को गाना आता है? मैंने कहा जी मुझे आता है। वो एक फिल्म थी नगीना, उसका गाना था बोली बिसरी एक कहानी। वाह वाह। मैंने वो गाना सुनाया, उन्होंने मुझे 5वीं क्लास में बिठा दिया। क्या बात है, यानी वो मास्टर बड़े सुलझे थे। हाँ, और डायरेक्ट ही गाने के सर पे आप 5वीं में चले गए। अल्लाह हमें भी कोई ऐसा मास्टर मिले जो हम गाने के 14 कर ले गाने गाने के के सर पे। अच्छा जी, चले इनसे तो बात होगी, अमजद दास से भी पूछते ना। सर आप भी हमें थोड़ा कुछ गाइड कीजिए, आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? इनकी तरफ देख के शौक हुआ या फिर आपने जो बड़ों को उनको देख के आपको शौक हुआ? भाई ने बताया खान साहब ने 26 साल हो गए। 26 साल तो हो गए लेकिन वो हो ही गए माशाल्लाह। अच्छा जी। तो वो तो हमारी जो क्वाली की जो ये जो पार्टी है ना, जी जी। इसको माशाल्लाह से 20 साल तो में इसको हो गया। वाह। तो बुजुर्गों से जो चीज़ चली आ रही है उसको तो बहुत ज़्यादा साल हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माशाल्लाह हम अपने बुजुर्गों की तरफ देखते हुए अपने ये सारा सिलसिला क्वाली का हमारा जो शुरू हुआ उन्हीं से पढ़ते ही रहे हैं। पढ़ने के बाद फिर वालिद साहब मेरे थे मोहम्मद दास साहब, वाह। वो माशाल्लाह मुझे तालीम देते रहे। जी। तो भाईजान को देखा, खान साहब बजमुदार, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो मैं तो अभी थोड़ी देर बाद इनसे कब आया हूँ इस फील्ड में। तो खान साहब तो बहुत भाईजान की आवाज़ सुन के मेरे दिल में काफ़ी सुर पैदा हो गई, लेकिन अफसोस मैं लगा नहीं सकता। जाहिर सी बात है, वो वैसा लगा। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अजमत दास साहब से सवाल करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपके वालिद थे वो भी बचपन से गाते थे या उन्होंने भी किसी से सीखा था, उनका भी कोई उस्ताद था? नहीं, वो माशाल्लाह अपने वालिद साहब से उन्होंने सीखा। और मेरे वालिद साहब जो पुराना वक्त था उस वक्त उन्होंने माशाल्लाह FA किया हुआ था। वाह, पढ़े हाँ, लिखे थे तब का तो FA भी बहुत, बहुत और होता शायर था। बहुत अच्छे थे। और पुराने वक्त में FA उनके अलावा माशाल्लाह उनका जो इल्म का मयार था, तो हर तरह के उनको गीत, ठुमरी, ठेके, राग, अस्ताई अंदर माशाल्लाह उन्होंने खान साहब को भी याद करवाए, हमें भी याद करवाए। नहीं वो तो आपकी कवाली सुन के मैं लग गया कि आपको बहुत कुछ याद है और आप हमें बहुत कुछ सुनाए। सुना दें। अच्छा अजमा साहब, ये ज्यादा कलाम आपके खुद के लिखे होते हैं या? नहीं, मुख्तलिफ शायरों को होते हैं। अब मैं आपको कसीदा सुनाने वाला हूँ। तारक चिश्ती साहब हैं माशाल्लाह, फैसलाबाद के बहुत ही अच्छे शायर हैं जिनको मुझे पसंद है। मैं उनका एक इसका मतलब फौजिया एक बार हम फिर अपने वक्त में जाने लगे हैं क्योंकि इनका सुर हमारे ज़हन में सुर में जाने लगे। और मैं ऑडियंस से पैगाम मेरा ये है कि इनको देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है, फिर भी ये मतलब इस दौर में छुप कर बैठे हैं। प्लीज़ इन्हें आगे लाइए और इनको गौर सुनिए, सुर होता क्या है इनसे सीखिए। मेरा तो ये कहना है। चलिए इनसे कलाम सुनते हैं। अच्छा, तो कुछ रमज़ान मुबारक के महीने के आप कुछ हमें बताएं कि इसका एहतराम कैसे होना चाहिए? भाई रमज़ान मुबारक बहुत बरकत वाला महीना है, बेशक जी, और बेशक। बहुत ही बरकत वाला महीना है कि जहाँ शैतान को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए बड़ी बात जाते है। हैं। लेकिन जब से ये कोरोना आया है बहुत सारे लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया है। मीडियम जो आदमी है उसका तो कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो कवाल हजरात हैं, सिंगर हैं, जो भी मौसीकी से जिनका तल्लक है, वो तो बेचारे बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। ऐसे ही क्योंकि वो ना तो रेडी लगा सकते हैं, ना वो बाज़ार में फल बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये नाजुक से लोग होते हैं जी। और ये वक्त अपना जैसे भी गुजार रहे हैं, ये उस फनकार को पता है या अल्लाह को पता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि रमज़ान की फजीलत क्या है? रोज़ा रख के इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रोज़ा रख के ज़ुहैब भाई इंसान को सच बोलना चाहिए। और जो कोई आपके आसपास जो पड़ोसी है जो भूखा है, वाह वाह, जिसके घर में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कम अज़ कम रोज़ा रख के उसकी तरफ देखना चाहिए, इधर उधर झांकना चाहिए कि मेरे पॉकेट में इतने पैसे हैं कि मैं दूसरे को दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। वाह 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 जी। चलिए अब अजमा साहब से सुनते हैं। मैं फौजी मैं एक पैगाम देना चाहूँगा ऑडियंस को। जी, मेरी बात इन्होंने छीन कर कह दी लोगों को। अच्छा, मैंने पिछले शो में यही कहा था कि रोज़ा रखने का, भूखा रहने का नाम नहीं, रोज़ा सिर्फ निभाने का नाम है। निभाना कैसे? दूसरों की मदद कीजिए, जो भूखे हैं उनको खिलाइए, जो रोते हैं उनको हंसाएं। और बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम रोज़ेदार हैं। किसी से मौलवी से किसी ने पूछा कि रोज़ा क्या होता है? मौला फरमाते हैं कि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं, रोज़ा निभाने का नाम है। तो रोज़ा आपको देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, और आप क्या कर रहे हो रोज़े के साथ ये भी वो देख रहा होता और है। नेकी तो जगह जगह हो सकती है। बिल्कुल जी, नेकी का रोज़े से कोई तल्लुक नहीं। इंसानियत, मैंने जो खत लिखा है इंसानियत के नाम, डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते ढूंढते।
इंसानियत पैदा कीजिए अपने अंदर, फिर आपकी हर चीज़ कबूल हो जाएगी। आप घर में बैठे, मस्जिद में बैठे, जहाँ भी बैठे, अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। चलिए सुनते हैं इनसे एक प्यारा सा खूबसूरत सा बेहतरीन सा कलाम।
इज्जत जहां में तारिक, मिली जो इज्जत जहां में तारिक, ये कर्म सारा बतूल का है, कर्म सारा बतूल का है, ये कर्म सारा बतूल का है, सारा बतूल का है। जहां मैं जाऊं जहां मैं जाऊं जहान वाले, जहां मैं जाऊं जहान वाले, उन्हीं का कह कर बुला रहे हैं। जहां मैं जाऊं जहान वाले, उन्हीं का कह कर बुला रहे हैं। बुला है बाबे करम नज़ीर का, फकीर दामन पे आ रहे हैं। खुला है बाबे करम अली का, फकीर चौखट पे आ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही प्यारा कलाम। अजमत दाद साहब और अमजद दाद साहब और अमजद दाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका BN न्यूज़ को आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम दिया। साथ ही अपनी होस्ट आयला नाज और मोहम्मद ज़ैद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और रमज़ान का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। गुजर जाएंगे माह 11, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, पर क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अलविदा अलविदा माँ